एवरीवन नमस्ते। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो है हमारी लाइफ में जब वो एक ऐसा पॉइंट आता है जो हमें झंझोड़ के रख देता है, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। उस पॉइंट पे हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? सबकी लाइफ में ये पॉइंट आता ही आता है और आएगा ही आएगा। सुनिए ऐसे में क्या करना चाहिए। सब ये कहते हैं वक्त है, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। ये तो हमें भी पता है गुजर जाएगा, लेकिन जो उस वक्त से गुजर रहा है ना, उसके लिए एक एक पल कितना भारी है ये सिर्फ वो ही जानता है। ऐसे वक्त में पेशेंस रखिए, होप और पॉजिटिविटी बिल्कुल भी मत छोड़िए। दूसरी बात, अपने चेहरे पे खुश रहने का मुखौटा मत पहनिए, क्योंकि जब आप ही अपनी सिचुएशन पे शर्मिंदा हैं, आप ही अपने दुख पे शर्मिंदा हैं, तो औरों से उम्मीद क्या करनी? आप दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते, अपने आसपास की उस समय सिचुएशन भी नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं उस समय। हम दूसरों को कुछ कहने से नहीं रोक सकते, लेकिन खुद अफेक्ट होने से रुक सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम खुद को बदलें कि उनकी बातों का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हम पे नहीं पड़े। आपको पता है हद से हद क्या होगा? हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर करेंगे, या तो वो एडवाइस देगा, या फिर वो हमारे लिए प्रे करेगा अगर कुछ नहीं कर सकता, या फिर वो गॉसिपिंग करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। तीनों ही सिचुएशंस में आपका फ़ायदा है। अगर उसने आपको एडवाइस दी तो हो सकता है आपकी सिचुएशन बेटर हो जाए। एडवाइस नहीं दे सकता, अगर वो आपके लिए प्रे कर रहा है तो उस प्रेयर से यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी कि आपकी सिचुएशन शायद बेहतर होनी शुरू हो जाए। और अगर वो गॉसिपिंग करता है, लाफिंग करता है, तो भी उसको खुशी मिल रही है, उसका ब्लड इंक्रीज हो रहा है। तीनों ही सिचुएशन में हमारा कुछ लॉस नहीं है, या तो सिचुएशन बेटर हुई है या वहीं की वहीं है। हमें ना अपनी ज़िंदगी में जेन्युइन पीपल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद के साथ जेन्युइन रहना है। लोग आपको कहेंगे सब कुछ माया है, ज़िंदगी में लिखा हुआ था, दिस इज़ प्री डेस्टिन्ड, लिखा हुआ ही था, होना ही था, होने को कौन टाल सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स क्वेश्चन सबके लिए एक जैसे तैयार कर सकती है, लेकिन उन क्वेश्चन का जो आंसर आप देते हैं वो ही डिसाइड करता है कि आप पास होंगे या फेल। अगर उसका आंसर आपने बेहतरीन इंसान बन के दिया, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, अगर उस समय आप नेगेटिव पर्सन, एग्रेसिव पर्सन और बुरे इंसान नहीं बने, जो वो आपको सिखाने आई है, उस प्रॉब्लम को आपने एक्सेप्ट करके उससे लाइफ लेसन सीखा, आप हील हुए। हील होने का मतलब ये नहीं है उस चीज़ों को भूल गए, बुरे वक्त को भूल गए और आगे बढ़ गए, नहीं। हीलिंग का मतलब है आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, उसे समझा, उसे माना और उसे दिमाग में रख के फिर हम अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए हैं। दैट इज़ द रियल हीलिंग। जब आप वो लेसन अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है लाइफ में हैप्पीनेस का। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव पर्सन उस समय बन जाते हैं, ये सोच के ये तो होना ही है तो मैं क्यों सुधरूं, ठीक है फिर जो होगा जो देखा जाएगा, तो क्या है ना, आप चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। जब तक आप उस लेसन की वो सीख नहीं ले लेते जिसके लिए वो लेसन आपकी लाइफ में आया है, तब तक आप सप्लीमेंट्री की तरह उसी फेज ऑफ लाइफ में अटके रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, प्री डेस्टिन कुछ भी नहीं है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, उस समय हम जो बनते हैं फ्री विल से, वो ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस फेज़ में हम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हों। हमें टूटने का हक है, हमें बिखरने का हक है, लेकिन उसके बाद हमें फीनिक्स बनना है। फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो अपनी राख में से फिर से जन्म लेता है। गिर के, टूट के, बिखर के हमें उस पक्षी की तरह अपने लो पॉइंट से उठना है, संभलना है और निखर के आना है, अपनी ही राख में से फिर से जन्म लेना है और शाइन करना है एट द टॉप, ताकि जब किसी और का बुरा वक्त आएगा तो हम उनको भी सही सलाह दे सकें कि उस वक्त में उन्हें क्या होना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बुरा वक्त आना
बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी आपके अच्छे वक्त के लिए आती है, ताकि उस बुरे वक्त से आप सीखें, ताकि अच्छे वक्त को और इन्जॉय कर सकें, अपनी गलतियां ना दोहराएं, एक बेहतर इंसान बने और दूसरों की भी मदद कर पाएं। ज़रूर सीखिएगा उस बुरे वक्त से। टिल देन, हैव अ हीलिंग, शाइनिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक डे। बाय बाय, टेक केयर।